मैं राजनांदगांव से देवाशीष। सुशासन तिहार 8 अप्रैल से 30 मई तक चलेगा। सुशासन त्योहार अंतर्गत राजनांदगांव मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के कलेक्टर्स की संयुक्त बैठक लेकर जिले में शासन की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। सुशासन त्योहार में आए आवेदन और उनके निराकरण पर बात की। मंत्री विष्णुदेव साय पत्रकारों से बात करते हुए कहा, सुशासन त्योहार चल रहा है, 8 अप्रैल से 30 मई तक चलेगा। 3 चरण में आयोजन हुआ है। प्रथम चरण में सुझाव पेटी और आम लोगों की समस्या जानी गई। दूसरे चरण में समस्या के समाधान का प्रयास हुआ है और तीसरे चरण में सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि और अधिकारी गांव-गांव जा रहे हैं, औचक निरीक्षण कर ग्राम पंचायत और हर स्तर पर काम देख रहे हैं और समस्या का हल निकाल रहे हैं और निराकरण कर रहे हैं। 42 से लेकर 44 डिग्री टेम्परेचर में मुख्यमंत्री साय ने खैरागढ़ और मानपुर जिले में आम लोगों की मांग पर कई स्वीकृति दी। मोहल्ला में नया बस स्टैंड और छात्रावास घोषणा की। मोहल्ला के सीता गांव में छोटी बड़ी समस्या है या शहरी जीवन की जानने का प्रयास और ये आवेदन जो 1 महीने तक कलेक्ट किया था उसका निराकरण खैरागढ़ के झूरा नदी गांव में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल है, लेकिन भवन नहीं है। भवन के लिए घोषणा की है। खैरागढ़ के ग्राम झूरा नदी में सीसी रोड की मांग की गई है। 20 लाख की घोषणा की गई है। खैरागढ़ जिले के गंडई क्षेत्र में 2 बड़े पुल की घोषणा की गई है। बरसात में आने जाने में मुश्किलें होती थी। दोनों पुल 2.5 करोड़ की लागत के हैं। राजनांदगांव कवर्धा पौड़ी रोडा मार्ग के लिए 90 करोड़ 48 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। राजनांदगांव मोहल्ला मानपुर के लिए 282 करोड़ रुपया रोड के लिए स्वीकृत किए गए। रमन सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 45 डिग्री टेम्परेचर में सरकार ने हर लोगों की समस्या जानने का प्रयास किया। 1 महीने तक लोगों की समस्या के लिए आवेदन लिया गया और निराकरण का प्रयास किया गया। आज राजनांदगांव के मोतीपुर में 8 वार्डों की समस्या सुनी गई और तुरंत निराकरण किया गया। रमन सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री साय ने लोगों की समस्या सुन रहे हैं और तुरंत निराकरण कर रहे हैं। रमन सिंह का कहना था, देश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास देने वाला राज्य छत्तीसगढ़ राज्य हो गया है, जिसमें गरीबों को 18 लाख मकान दिए गए, फिर से 6 लाख मकान फिर दिए गए। रमन सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कि तीनों जिलों में क्या समस्या है और किन समस्याओं का निराकरण हुआ, उस पर अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से बात हुई। रमन सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव और केंद्र सरकार मिलकर प्रधानमंत्री आवास पर जोरदार काम कर रहे हैं और हर पात्र हितग्राही को मकान देने का काम किया जा रहा है। आज राजनांदगांव मोहल्ला मानपुर और खैरागढ़ के कलेक्टर और अधिकारियों के साथ 3.5 घंटे तक समीक्षा बैठक ली। ट्रिपल पी न्यूज पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज की रिपोर्ट। मोहल्ला में बस स्टैंड और छात्रावास की भी मांग थी, उसकी भी
घोषणा किए हैं। उसी तरह से झूरा नदी गांव में सीता गांव में हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी में अपग्रेड करने की बात आई थी, जिसकी घोषणा की है। और झूरा नदी गांव में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी दोनों हैं, लेकिन भवन नहीं है, तो भवन की घोषणा किए हैं। और सीसी रोड उस गांव में बने, इसके लिए 20 लाख रुपए की घोषणा किए हैं। और उस क्षेत्र की बहुत मतलब मांग है पुल निर्माण की, जो 2.5 करोड़ से बनने वाला है। एक तो गंडई से पीरबांधा पहुंच मार्ग पर पुल निर्माण का है, और दूसरा गंडई कारानाला पहुंच मार्ग पर रीमो पर उच्च स्तरीय पुल है। दोनों एक 2 करोड़ 54 लाख का, दूसरा 2 करोड़ 52 लाख का, इसकी घोषणा किए हैं। इस पुल के निर्माण से उस क्षेत्र में आवागमन में लोगों को भारी सुविधा होगी। और एक गोरखपुर है, वहाँ पर पंचायत भवन ये बहुत पुराना हो गया है, जीर्ण अवस्था में है, वहाँ पर नए पंचायत भवन की भी घोषणा किए हैं। तो अभी इस शासन के हाथ में जा रहे हैं, तो इस तरह से समस्याओं का भी समाधान हो रहा है। और आज जब यहाँ संस्कार थाने में आए हैं, तो एक तो राजनांदगांव डोगरगांव अम्बागढ़ चौकी मोहला मानपुर ये जो मार्ग है 93 किलोमीटर का मार्ग है, और इसका अच्छा बनना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए 282 करोड़ रुपया स्वीकृत किए हैं। आने वाले समय में इसका निर्माण होगा। इसी तरह से राजनांदगांव कवर्धा मोड़ी मार्ग, जिसकी लागत 90 करोड़ 48 लाख रुपया है, इसकी भी स्वीकृति दिए हैं। आने वाले समय में ये भी बनेगा। और उसी तरह से सीमांत देववर्तन नहर लाइनिंग का कार्य 114 करोड़ 63 लाख का है, इसकी भी स्वीकृति दिए हैं। और एक मांग और आई आप सभी को मालूम है कि अभी हमारे प्रदेश में सुशासन त्योहार चल रहा है। 8 अप्रैल से शुरू हुआ है और 21 मई तक चलने वाला है। और इन 3 चरणों में इसका आयोजन हुआ है। प्रथम चरण में हमारे अधिकारियों ने लोगों के बीच में जाकर सुझाव पेटी ले जाकर उनकी जो समस्या है उसका संकलन करने का काम किया है। और दूसरे चरण में उसका समाधान का प्रयास किया है। और तीसरे चरण जो 5 मई से प्रारंभ हुआ है, तो उसमें हम सभी लोग भी जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाते हम जा रहे हैं, हमारे सभी मंत्रीगण जा रहे हैं, सांसद विधायकगण जा रहे हैं, डॉक्टर साहब भी जा रहे हैं, हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण जा रहे हैं। तृतीय चरण में औचक निरीक्षण का भी काम है। कहीं भी बिना बताए उतर जाते हैं किसी पंचायत में, और वहाँ पर लोगों का चौपाल लगाते हैं, किसी पेड़ के नीचे खटिया बिछाकर, बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, और सभी लोगों से घंटा 1.5 घंटा रुककर वार्तालाप करते हैं। और 1.5 साल में जो लोगों ने छत्तीसगढ़ की सेवा का प्रयास किया है, यहाँ के जनता जनार्दन का सेवा का प्रयास किया है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वो सबके विषय में उनका फीडबैक लेते हैं, कहाँ तक सरकार की योजनाएं उन तक पहुँच पा रही है। तो ये सब करते हैं। फिर समाधान शिविर का भी आयोजन हो रहा है। 10 पंचायत 15 पंचायत के बीच में एक क्लस्टर के रूप में उसमें भी जा रहे हैं। वहाँ भी हमारे अधिकारी पूरी जनता के सामने उस क्लस्टर के अंदर कितनी समस्याएं, कितना का समाधान हुआ और उसकी वस्तु स्थिति क्या है, जनता के सामने रखने का काम करते हैं। इस तरह से पहलगाम में जो घटना घटी 22 तारीख को, और पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारी मनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया। हमारा देश भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे देश के सैनिकों ने चिन्हित करके जहाँ भी आतंकवादियों के ठिकाने थे उनको ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ध्वस्त करने का काम किया है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर खाली स्थगित हुआ है, बंद नहीं हुआ है। और आप सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संदेश भी सुन चुके हैं।
उसमें पूरा विश्वास भी हो गया है। तो प्रदेश स्तर में हम लोग हमारे देश के सैनिकों के समर्थन में तिरंगा यात्रा भी एक पर्व निकाले थे। 8-10 हजार लोग थे, उसको हम लोग नीचे भी ले जा रहे हैं। पूरा देश और छत्तीसगढ़ हमारे सैनिकों के साथ दिखना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ दिखना चाहिए। तो कल प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत में और हमारे नगरीय निकाय के जो क्षेत्र हैं उसमें तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ है, जिसमें हम स्वयं एक पंचायत में जाएंगे। हमारे मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण, हमारे नगरीय निकाय के जो निर्वाचित हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग एक पंचायत में जाएंगे और तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। और इसमें सभी वर्ग के लोग शामिल होंगे। कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, सभी समाज का काम है। तो एक महत्वपूर्ण काम गले हम लोग करने जा रहे हैं। लोग समीक्षा बैठक करते हैं, तो ये सुशासन तिहार चल रहा है। और आज हम सबसे पहले मानपुर मोहल्ला मागड़ चौकी जिला में गए थे। वहाँ पर सीता गांव में समाधान शिविर का आयोजन था, जिसमें 8 पंचायत के लोग थे। वहाँ भी वहाँ के जिला कलेक्टर पूरी रिपोर्ट जनता के सामने में वहाँ भी रखे हैं। उसके बाद खैरागढ़ सुई खदान रंगई जिला में झूरा नदी गांव है, वहाँ पर औचक निरीक्षण किए और वहाँ पर पेड़ के छाया के नीचे चौपाल लगाए। भारी संख्या में लोग वहाँ पर आए, उनके साथ चर्चाएं हुई। वहाँ भी लोगों ने अपनी संतुष्टि जाहिर की सरकार के कामों से, वो भी खुश हैं। और वहाँ पर एक हमारा सिंचाई योजना बड़ा बन रहा है। सिद्ध बाबा संस्कार राजनांदगांव के इस प्रेस वार्ता में सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के साथियों का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ ही आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और 15 वर्षों तक जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ का जो सुशासन तिहार प्रदेश व्यापी इस अभियान में पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में, सभी ग्राम पंचायतों में, सभी गांवों तक सरकार को ले जाने का अद्भुत प्रयास। 40 से लेकर 44 डिग्री टेम्परेचर में किसी भी गांव में पहुंचकर औचक निरीक्षण करना, वहाँ की समस्याओं को, राजस्व के मामले को, राशन की दुकान के मामले को, पेयजल के मामले को, और जितने उस गांव की छोटी बड़ी समस्या है या शहरी क्षेत्र की जानने का प्रयास। और ये आवेदन जो 1 महीने तक कलेक्ट किया था उसका निराकरण, जैसे आज राजनांदगांव में हुआ। राजनांदगांव में 1 वार्ड, 2 वार्ड, 3 वार्ड, 4 और 6 और 8 ऐसे 6 वार्डों का वहाँ पे समस्या का निराकरण के विषय में गए थे। और प्रदेश व्यापी अभियान में तत्काल उसका निराकरण माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आवास देने वाला राज्य है, जो गरीबों के लिए 18 लाख दिया, फिर 6 लाख दिया। ये ऐतिहासिक कदम है जो अभी भी जो डिमांड आ रहा है पूरे प्रदेश में, उसमें मुख्यमंत्री जी की पहल, केंद्रीय नेतृत्व का सहयोग कि वो सारे के सारे एप्लीकेशन में से जो भी पात्र हितग्राही होंगे उनको 100% सफलता मिलेगी, ऐसा लगता है। और जो राज्य सरकार की योजना है, स्वच्छता अभियान की योजना है, राशन कार्ड की योजना है, उसका भी त्वरित निराकरण करने का काम मुख्यमंत्री जी के इस सुशासन तिहार में आज भी सुबह से निकल के खैरागढ़ जिले के औचक निरीक्षण के बाद राजनांदगांव में करीब 3.5 घंटा में सभी विभागों की, तीनों जिले के जिलाधीश, सीओ और वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा करके एक बिंदु को जिन योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है
निर्माण काम भी देखे हम खदान जिला में करीब 200 करोड़ से ऊपर का सिंचाई योजना है, इसका निर्माण काम भी वहाँ पर देखे। और उसी तरह से मानपुर मोहल्ला अबागढ़ चौकी जिला में एक ITBP का केंद्र भी है, वहाँ भी गए और वहाँ पर ITBP के जवानों के साथ मुलाकात किए, उनके साथ भोजन भी किए, उनको धन्यवाद भी दिए कि वो छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए अपनी आहुति दे रहे हैं। और इस तरह से इस स्वराज सुशासन यात्रा चल रहा है जो कि 31 मई तक चलने वाला है। वहाँ पर सीता गांव में कई मांगे आई, वहाँ पर लोगों ने मांग किया जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसका उन्नयन हो जाए। वहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की वहाँ पर घोषणा किए हैं, वहाँ का जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसका उन्नयन हो जाएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो जाएगा। इसके लिए 31 जोन की स्वीकृति की मांग यहाँ आई है, तो उसकी भी घोषणा आज किए हैं। तो इस तरह से आज का ये दिन सुशासन के यहाँ में हमारा रहा और 31 मई तक चलने वाला है। इसमें सभी जिलों में हमारा जाने का प्रयास है। बैठ बैठ ना, हाँ बैठ।